जिसका पैटर्न है आपकी डिज़ाइन का, आपकी वेबसाइट का जो भी आप बना रहे हैं, या आप अपनी कोई मोबाइल ऐप अगर आप बना रहे हैं, तो इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपके पास डिफरेंट हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आप हर चीज़ को आप अपने रॉज एंड कॉलम्स के अंदर आप डिवाइड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत आसान तरीके से आपकी वेबसाइट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो हर बड़े से बड़े सेक्शन को आप छोटे से छोटी चीज़ों में आप ब्रेक डाउन करते चले जाएं, तो आपकी वेबसाइट बहुत आसान तरीके से बनती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी एग्जांपल दूं, या फिर मैं आपको इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो इस एग्जांपल के अंदर आप यहाँ पर देखें, तो आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर एक ये सेक्शन आ रहा है। और इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन को जब मैं कह रहा हूँ, तो सेक्शन को आप एज अ रॉ आप कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो सेक्शन जो है क्या है, वो आपकी एक रॉ है। उस रॉ हॉरिजेंटल रॉ है आपकी। उस रॉ के अंदर आपके पास एक सेंटर्ड, आपके पास एक एरिया है जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट आ रहा है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये सेक्शन क्या किस तरह से आपका होता है। कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर आपके पास ये आपका एक सेंटर एरिया है। ठीक है। इस सेंटर एरिया के अंदर इस सेंटर एरिया के अंदर आप अगर यहाँ पर अपने डिजाइन को देखें, तो यहाँ पर आपके पास ये एक सेंटर एरिया है। इस एरिया के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ये वाला आपके पास ये आपका एक हेडिंग का एरिया आ रहा है। हेडिंग के एरिया आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी हेडिंग आ रही है। ठीक है। ये आपकी हेडिंग आ रही है, जिसको आप यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आपका जो HTML स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा बनेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो आपकी हेडिंग आ रही है, इस हेडिंग के नीचे आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पर एक और आपके पास एक रॉ है। इस रॉ के अंदर आपके पास यहाँ पर इसका एक लेफ्ट कॉलम है और एक आपका इसका राइट कॉलम है। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये आपका ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बनाया है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये इसका किस तरीके से आप HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। तो ये आपका HTML स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। अब इससे आपको कैसे पता चलेगा कि इस ये मैंने क्या बनाया है, इससे कैसे पता चलेगा आपको कि HTML स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनेगा। ठीक है। इसको अब ये जो आपका सेक्शन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो आपका सेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अब ये जो आपका एक सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन का मतलब ये है कि ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से ये सेक्शन आपका वाइड हो सकता है। वाइड का मतलब ये है कि ये आपका बिल्कुल 100% का सेक्शन होगा, जिसका आप साइज फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। अब मैं आपको अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि आपको यहाँ पर एक ग्रे कलर का एरिया नज़र आ रहा है, या फिर आपको यहाँ पर हेडर नज़र आ रहा है, अब इसको मैं जितना भी जूम आउट कर दूं, ये एरिया मेरा 100% पे रहता है, चाहे आप इसको जितनी भी वाइड स्क्रीन के ऊपर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ठीक है। ये एरिया आपका 100% के ऊपर रहता है, तो यही आपका ये सेक्शन होता है जो कि आपका 100% के ऊपर रहेगा, चाहे आप जितनी भी वाइड स्क्रीन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर लें। लेकिन जो आपका सेंटर एरिया है, ये सेंटर एरिया आपका चेंज नहीं होता, सेंटर एरिया आपका वाइड नहीं होता। ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो यहाँ पर ये आपका सेंटर एरिया है, इस लोगो से शुरू होकर इस बटन तक। ठीक है। ये आपका सेंटर एरिया है हेडर का। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपका हेलो से शुरू होकर माइक्रोसॉफ्ट के लोगो तक ये आपका सेंटर एरिया है। ठीक है। आप इसको जितना भी आप इसको जूम कर लें, तो ये वाला एरिया आपका स्ट्रेच नहीं हो रहा है। आप इसको देखें, आपका सिर्फ ये सेक्शन जो है ये आपका स्ट्रेच हो रहा है, आपका ये एरिया आपका अपनी जगह पे फिक्स है। ये एरिया आपका अपनी जगह पर एक फिक्स विड्थ के सेंटर के अंदर ये एरिया आपका आया हुआ है। ठीक है। ये एरिया आपका वाइड नहीं हो रहा, स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर रहेगा, ये एरिया आपका जो है वो स्ट्रेच होगा, और ये वाला एरिया आपका जो है ये आपका ये एरिया आपका फिक्स विड्थ के अंदर सेंटर में रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने डिजाइन्स को रॉज एंड कॉलम्स के अंदर ब्रेक डाउन करें। रॉज एंड कॉलम्स का मतलब ये है कि ये आपकी एक रॉ हो गई। इस रॉ के अंदर आपके पास ये एक कॉलम हो गया। इस एक कॉलम के अंदर आपके पास यहाँ पर दो रॉज हैं। एक रॉ आपकी ये वाली है। ठीक है। एक रॉ आपकी है ये वाली। ठीक है। एक रॉ आपकी ये है ऊपर वाली, एक रॉ आपकी है नीचे वाली। ये आपकी एक रॉ हो गई पूरी। इस रॉ के अंदर अगर आप इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है।
ठीक है। अब इसके अंदर आप इसको यहाँ पर कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ सेक्शन के अंदर वाली। और ये हेडर मैंने आपको बताया कि जो हेडर है आपका, ये ऊपर आपका हेडर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। फिर हेडर के अंदर अगर आप इस तरह का सेक्शन आप बनाना चाह रहे हैं तो ये सेक्शन आपका कैसे बनेगा? मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाता हूँ एक कंटेनर डिव, और इसका मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। कंटेनर का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो आपका इतने कंटेनर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा, जो मैंने आपको फिक्स एरिया मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये जो मैंने आपको फिक्स एरिया आपको मैंने बताया। ठीक है। सेक्शन जो है आपका, सेक्शन आपका वाइड हो सकता है, कंटेनर आपका वाइड नहीं होगा, कंटेनर आपका सेंटर एरिया आपका रहेगा कंटेनर। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कंटेनर के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है। आपके पास यहाँ पर एक दो रॉज हैं, एक आपके पास हेडिंग है, और हेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर आपकी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज मतलब ये है, देखें, ब्राउज अवर कैटलॉग एजेंसीज। कीवर्ड मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, और इनका पर्पस भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा कीवर्ड किस जगह पे यूज होता है। मतलब आप अपने जैसे ही आप डिजाइन को देखेंगे तो वैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा सेक्शन यूज करना है, कहाँ पर आपको कॉलम बनाने हैं, कहाँ पे आपको जो है वो रॉ बनानी है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ बनानी है। ये पूरी चीज़ आप डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंटेनर मैंने यहाँ पर बनाया है, इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। मतलब आप अपना जितना भी कॉम्प्लेक्स आपका डिजाइन हो, उस डिजाइन को आप अपने रॉस एंड कॉलम्स के अंदर आप उसको ब्रेक डाउन करते चले जाएं तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली एचटीएमएल के अंदर भी बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आपको, आप उसको, आप अपने डिजाइन को, आप अपने व्यू के हिसाब से आप अपने डिजाइन को आप याद रखें। आप एचटीएमएल को अगर आप याद करने बैठेंगे तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगी। ठीक है, वो आप याद वो हो ही नहीं सकती आपको। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि सेक्शन क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, आपको अपनी वेबसाइट को आपको ब्रेक डाउन कैसे करनी है चीज़ों को। तो वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत आसानी से आगे ब्रेक डाउन होती चली जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंटेनर लगाया, कंटेनर के बाद आपने यहाँ पर दो कॉलम, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ पर दो कॉलम्स बनाने हैं, एक कॉलम आपको ये बनाना है और सेकंड कॉलम आपको ये बनाना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया लेफ्ट कैटेगरीज। ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया राइट सर्विस डिटेल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इसको बता देता हूँ लेफ्ट कॉलम, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ राइट कॉलम। ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट कॉलम है। इस लेफ्ट कॉलम के अंदर आपके पास यहाँ पर हेडिंग आ रही है, हेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ के बाद आपके पास यहाँ पर मेन्यू आ रहा है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो अब अगेन आप यहाँ पर वही काम करेंगे। आपको यहाँ पर इस पूरे एरिया को आपको ब्रेक डाउन कर देना है। ब्रेक डाउन किस में करना है? रॉस एंड कॉलम्स के अंदर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास हेडिंग है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इस हेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर क्या है? ये आपके दो कॉलम्स हैं। ये आपकी एक सर्विस का कॉलम है और ये आपकी सेकंड सर्विस का कॉलम है। ठीक है। ये आपके पास दो कॉलम्स हैं यहाँ पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। आपको यहाँ पर इसको हर दफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ कि आप इसको एचटीएमएल के अंदर आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं अपने डिज़ाइन को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है। ठीक है। और ऊपर मैंने आपका हेडिंग का एरिया बना दिया थोड़ा सा। अब इसके अंदर जो ये मैंने बनाया है राइट कॉलम के अंदर, तो राइट कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डिव क्लास हेडिंग ग्रुप। ठीक है। हेडिंग ग्रुप के अंदर मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास दो तरह की हेडिंग्स हैं। एक है मेरे पास ये, और इसके बाद मेरे पास एक है पैराग्राफ ये। हेडिंग के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप हेडिंग के लिए H4 वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसके लिए H5 यूज़ कर लें, आप चाहें तो कोई और यूज़ कर लें। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको पैराग्राफ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ का जो टैग होता है वो होता है P। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ऑन किया और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ अपना क्लोज कर दिया। पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ओपन किया और पैराग्राफ यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मेरा पैराग्राफ का टेक्स्ट है। ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग 4 मैंने यहाँ पर ओपन करी और हेडिंग 4 मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी यहाँ पर कोई HTML टैग ओपन करेंगे तो उसको आप साथ साथ क्लोज करते रहिएगा। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आपकी HTML जो है वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी और आपको कोड समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इनिशियली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप यहाँ पर कर दें, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप इसको कमेंट करते हैं जो कि आपको अपनी HTML के अंदर नजर नहीं आता, लेकिन आपको कोड समझने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख देते हैं सेक्शन कैटेगरीज। ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते हैं लेफ्ट कॉलम और यहाँ पर आप लिख देते हैं राइट कॉलम। ठीक है। अच्छा, राइट कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दी। हेडिंग के बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ डिव क्लास रॉ और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया रॉ के अंदर 2 कॉलम्स। अब जाहिर है जब भी आप कोई कॉलम्स बनाएंगे तो कॉलम से पहले रॉ का होना जरूरी है। अगर आप रॉ को नहीं बनाएंगे तो फिर ये है कि आपका जो डिजाइन है वो आपका सही से ब्रेक डाउन नहीं हो सकेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कॉलम्स बनाएं तो कॉलम्स आपकी किसी ना किसी रॉ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब रॉ का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई 2 कॉलम्स आप यहाँ पर बना रहे हैं या 5 कॉलम बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 12 बना रहे हैं, जितने भी कॉलम्स आप एक रॉ के अंदर आप बना रहे हैं उस रॉ के अंदर जितने भी कॉलम्स आपके आते हैं वो आपकी एक रॉ के अंदर होना चाहिए। अगर आप रॉ के अंदर नहीं रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर रॉ के अंदर नहीं रखते और आप डायरेक्ट कॉलम बना देते हैं तो आपको यहाँ पर खुद ही समझ में नहीं आएगा कि आपने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, ये इसको मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ लेफ्ट कैटेगरीज और ये मैं बता देता हूँ राइट कैटेगरीज। ये आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अभी, लेकिन ये है कि आप इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी रॉ। ठीक है, रॉ का मतलब ये है कि ये हमारी एक रॉ है, ये पूरी हमारी एक रॉ है। इस पूरी रॉ के अंदर हमारे पास एक लेफ्ट कॉलम है और एक राइट कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को जितना ज़्यादा आप ब्रेक डाउन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। कि आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, कुछ समझ में नहीं आया हो? जी मैं सेंड कर देता हूँ, अभी इसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ मैं लेक्चर अपने। ठीक है। ओके। अच्छा, आगे इसको कंटिन्यू करूँ या फिर यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर दूँ, क्या करूँ मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है मुझे या फिर मुझे यहीं तक रहने दूँ मैं? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? जी मैं कर देता हूँ, पहले वाले भी कर देता हूँ मैं। तो इसकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ओके। ठीक है, तो फिर ये है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस के साथ साथ आप देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखें, अगर आप लोग मुझे अपनी प्रैक्टिस का जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर वो शो नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से भी मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब मोटिवेशन वो नहीं रहेगी कि मैं आपको सही तरह से एफर्ट लगा के मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एटलीस्ट आप लोग मुझे शो करें, मुझे आप लोग दिखाएं कि जो भी भले आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, ख़राब करी है, जितना भी आपने काम किया है वो एटलीस्ट आप लोग मुझे शो करें ताकि मैं आप लोगों को उसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकूँ। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं पढ़ाता जाऊँगा तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है जो भी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं वो एटलीस्ट मुझे आप लोग भेजते रहें
तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे भेजते रहें आप लोग, ताकि मैं इसको जो है वो आगे सही तरह से कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है। जी पूछें, कुछ पूछ रहे हैं तो। जी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं आप लोगों के सारे मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कुछ मीटिंग्स में बिजी होता हूँ या किसी दूसरी कॉल पर होता हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली में रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन आप लोगों का हर मैसेज मेरे लिए मैटर करता है, और मैं हर मैसेज को बड़ा डीपली जो है मैं उसको देखता हूँ, और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए वो आप लोग मुझे मैसेज आप लोग जो है वो छोड़ दिया करें, ताकि मैं जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। भले मैं थोड़ा लेट करूं या उसी वक्त कर दूं, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं उसी वक्त कर दूं। लेकिन अगर मैं थोड़ा लेट रिप्लाई कर सका तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन ये है कि आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं उसको देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूं उसका। ठीक है, तो आज की सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात करते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शेयर करता हूँ लेक्चर आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।